हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रीमिंग इन एआई। ठीक है, स्ट्रीमिंग क्या होता है। तो अगर आपको स्ट्रीमिंग एक्सप्लेन करना है तो आपने सबसे पहले देखा होगा कि चैट जीपीटी में जो रेस्पॉन्सेस आपको मिलते हैं वो प्रोग्रेसिव आता है, राइट। इट इज मोस्टली लाइक वर्ड बाय वर्ड या दो तीन ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको पहले पहले आता है, उसके बाद में वो रिस्पॉन्स कंप्लीट होता है, राइट। इट इज नॉट लाइक वेरी अब्रप्टली यू गेट द रेस्पॉन्सेस, राइट। तो स्ट्रीमिंग कैसे वर्क होता है, एआई में स्ट्रीमिंग कैसे वर्क होता है, कैसे एनेबल किया जाता है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग करेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ जनरेटिव एआई यूजिंग Node.js। ठीक है, तो इसके पहले जो वीडियोस मैंने ऑलरेडी रिलीज किए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देखिए। अगर नहीं भी मतलब दैट्स नॉट अ प्री रिक्विजिट दो, बट अगर देखते हो तो थोड़ा अच्छा रिलेट कर पाओगे, आपको कॉन्टेक्स्ट बेटर समझेगा। ठीक है, तो with that let's start with the actual screen। तो ये मेरा this is from my old video where I created one simple first application जो hello world type of AI application है। बस छोटा सा कोड है, तो ये वीडियो में उसका लिंक अटैच कर दूंगा, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। तो मैं इसी से कॉपी करने वाला हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस एंटायरली एंड आई एम गोइंग टू से streaming.js। आज स्ट्रीमिंग हम समझेंगे क्या है। ठीक है, तो ये कोड मैंने कॉपी कर लिया है, बट बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू द रियल पार्ट ऑफ कोडिंग, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एलएलएम्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। ये मैंने ब्रीफली बताया था, बट आई वांट टू डू अ रिकैप। तो सोचिए, मैंने आपको बोला कि हिज नेम इज, तो सोचो यू आर अ ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड्स, आप 10 फ्रेंड्स हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको पूछा कि इसके बाद का एक वर्ड प्रेडिक्ट करो आप। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, हिज नेम इज, ये 3 वर्ड्स मैंने आपको दिए, और उसके बाद में मैंने आपको बोला कि एक यू प्रेडिक्ट द वर्ड। तो आप अपने दिमाग से कुछ लॉजिक सोचोगे, देयर वुड बी अ रीजन। मैंने बोला आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, देयर इज नो कंस्ट्रेंट, जस्ट यू हैव टू से समथिंग लाइक हिज नेम इज। ठीक है, तो हिज नेम इज पे आप क्या सोच सकते हो, मतलब जैसे आपके कुछ नाम आएंगे, राइट। रमेश, राजेश, आनंद, है ना, अमित, हो सकता है, राइट। आप ऐसा भी सोच सकते हो, दिव्या, प्रीति, है ना, रोहन, है ना। तो कोई एक ऑर्डर में आप, मतलब सोचिए आप जितने भी लोगों को जानते हो, जिनका नाम जानते हो, ये क्या मैं बोल सकता हूं, ये सारे प्री ट्रेंड है आपके दिमाग में। आपको रमेश जो नाम है, जो पता था, वो नाम ही मतलब प्री ट्रेंड है, इसीलिए तो आपको नाम पता है। ऐसा तो नहीं है कि नाइजीरिया में एक नाम है जो आपके दिमाग में रहेगा, नहीं, बिकॉज यू आर नॉट प्री ट्रेंड इन दैट, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि हिज नेम इज रमेश। आपको रमेश क्यों ध्यान में आया, प्रोबेबली ही इज क्लोज टू यू, he might be your family member, he might be your best friend or something, right? There is a reason, there's a logic you applied। तो आपने क्या किया है कि एक लिस्ट में से आपने प्रायोरिटाइज किया है। ठीक है, आपने प्रायोरिटाइज करके वो नाम निकाला है। ठीक है, अच्छा मैं बोलूंगा कि यहाँ पे हर नेम इज, अगर मैंने आपको बोल दिया तो आप क्या बोलोगे इमीडिएटली, दिव्या। क्यों? क्योंकि दिव्या इज हायर प्रायोरिटी देन प्रीति, है ना। आप यहाँ पे आपने रमेश क्यों नहीं बोला, क्योंकि आपको पता है कि इट इज हर, इट इज फीमेल, राइट। तो आपने एक लॉजिक यूज किया और उसको बेस करके आपने नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट किया है। तो सिमिलरली मैं जैसे बोलता हूं, आप 10 लोग हो, तो सबसे पहला बारी आपका था, तो आपको मैंने बोल दिया कि दिव्या। उसके बाद में मैं आपके फ्रेंड को पूछता हूँ कि आप बताओ, सेकंड फ्रेंड को पूछता हूँ कि आप बताओ क्या हो सकता है, तो उसने बोला कॉमा एंड स्पेस, बस इतना ही बोल दिया, उसका हो गया, डन। आपका जो दूसरा फ्रेंड है, मैंने उसको बोला कि भाई प्रेडिक्ट करो, तो उसने बोला कि फ्रूट। ठीक है, उसने एक वर्ड बोला। आपका अगला फ्रेंड जो है, उसको मैंने बोला कि भाई हु के बाद क्या हो सकता है, तो उसने बोला ईज, है ना। उसके बाद में एक स्पेस उसने प्रेडिक्ट कर दिया, राइट। तो नेक्स्ट फ्रेंड को पूछता हूं कि क्या है भाई, तो ए उसने बोला। फिर एक और फ्रेंड बोलता है कि सॉफ्टवेयर। उसके बाद में एक और फ्रेंड बोलता है कि इंजीनियर। तो क्या आप देख सकते हो कि इतने सारे लोग कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, विच इज फॉर्मिंग अ सेंटेंस, टोटल सेंटेंस।
दिस इज हाउ LLMs वर्क. ठीक है. LLMs ना, not exactly next word, but for the sake of explanation, you can say that they are good at predicting the next word. Very, very good at predicting the next words. Next set of relevant words. ठीक है. तो यहाँ पे उसने predict कर दिया, मतलब आपके friends सभी ने मिलके एक predict कर दिया. तो क्या मैं बोल सकता हूँ this is something like a streaming, right? Where one person at a time is throwing some word, है ना? तो this is what is streaming in LLM. ठीक है. अच्छा, ये जो चीज है, ये जो रेस्पॉन्स है, वो LLMs तो रिटर्न करते हैं. अभी हम लोग कैप्चर कैसे कर सकते हैं? ठीक है, हम लोग सीखेंगे कैसे कैप्चर करें. तो आई विल से कि यहाँ पे ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट ऐड समथिंग कॉल्ड स्ट्रीम ट्रू. दैट्स इट. स्ट्रीम ट्रू, दैट्स इट, डन. और एक और चीज आपको करना पड़ेगा. यहाँ पे मैं बोलूंगा फॉर ईच चंक ऑफ द रेस्पॉन्स आप उसको I would say stdout.write. अच्छा, आप कंसोल में लिख सकते हो, लेकिन आई वुड प्रेफर दिस, क्योंकि ये क्या करता है कि मतलब उस आउटपुट में डायरेक्टली थ्रो करता है ईच चंक. ठीक है. तो अभी मैं इसको कॉल कर देता हूं डायरेक्टली. ठीक है. तो आई विल से नोड स्ट्रीमिंग. ठीक है. अच्छा देखो, अभी स्ट्रीम हुआ था, आपको पता नहीं चला, बहुत ही फास्ट हो गया है. तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक सिस्टम प्रॉम्प्ट भी दे देता हूँ. ठीक है. एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दे देता हूँ. मैं बोलता हूँ कि यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट दैट हेल्प्स यूजर्स विद देयर क्वेश्चंस. रिटर्न the response in around 500 words. ठीक है. और ये रोल होगा सिस्टम. ठीक है. तो मैंने एक गार्डरेल डाल दिया है उसको, और मैंने बोला है कि 500 वर्ड्स अराउंड रिटर्न करो. ठीक है. तो अभी देखते हैं. देखो, हु आर यू जब मैंने पूछा तो उसने स्ट्रीम किया. एक और चीज करते हैं हम लोग. ठीक है. विल ट्राई टू गैदर द रिस्पॉन्स फ्रॉम द इनपुट फ्रॉम द यूजर. तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट रीड लाइन, और रीड लाइन का एक इंटरफेस बना लेता हूँ, const rl. ओके. एंड देन आई एम गोइंग टू से समथिंग लाइक rl डॉट क्वेश्चन. ठीक है. यहाँ पे, और ये हु आर यू के बदले आई विल स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चन. ठीक है. तो अभी हम लोग कर देते हैं. तो हु आर यू, आई एम चैट जीपीटी समथिंग समथिंग, है ना. कितना अच्छा स्ट्रीम हुआ, राइट. तो दिस इज व्हाट इज स्ट्रीमिंग, है ना. एज सिंपल एज दैट. तो अभी इसको एक काम करते हैं हम लोग. एक index.js बनाते हैं, एक server.js बनाते हैं, जिसको हम लोग सर्वर पे API बोल के पोस्ट करेंगे. ठीक है. तो मैं ये चीज निकाल देता हूं. मैं क्या बोलता हूं कि मेन में क्वेश्चन पूछेगा भाई, क्वेश्चन. ठीक है. और ये भी निकाल देता हूं, मुझे नहीं चाहिए. और ये चंक जो आता है ना, इस चंक को मुझे थोड़ा सा डिफरेंटली हैंडल करना पड़ेगा. ठीक है. थोड़ा सा डिफरेंटली हैंडल करना पड़ेगा. और मैं इसको मेन मेथड ना बोल के मैं उसको बोलता हूं चैट. ठीक है. और मैं बोलता हूं एक्सपोर्ट, डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दो यहाँ से, एक्सपोर्ट चैट. और मुझे ये नहीं चाहिए, मैं यहाँ से कॉल नहीं करने वाला हूँ. ठीक है. तो ये जो रेस्पॉन्सेस है, अभी जो चंक्स आए हुए हैं, मुझे ये यील्ड करने होंगे. ओके. सो यील्ड करते वक्त मैं फंक्शन को यहाँ पे स्टार डालूंगा. ठीक है. व्हाट इज यील्ड? अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो कुछ अगर जैसे स्ट्रीमिंग जैसा, ये दिस इज अ यूज केस, राइट, वेयरइन आई हैव टू थ्रो द रिस्पॉन्सेस टाइम टू टाइम बेसिस पे. तो मैं फंक्शन पे एक स्टार डाल दूंगा यहाँ पे. ठीक है. और उसको बोलूंगा यील्ड करो. ठीक है. आई थिंक यहाँ पे दिस इज फाइन, आई बिलीव. ठीक है. तो इसने स्ट्रीमिंग फंक्शन बनाया है, एसिंक जनरेटर.
ठीक है। लेट्स ट्राई टू सी इफ दिस कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एन index.js। तो मैं एक index.js बना लेता हूँ जो कि एक सर्वर है। तो मुझे एक्सप्रेस एप्लीकेशन एक इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा pnpm add express। आई थिंक ये ऑलरेडी एडेड होगा इफ आई एम नॉट करेक्ट। नहीं, ठीक है, ऐड किया मैंने एक्सप्रेस एप्लीकेशन। तो मैं बोलता हूँ import express from express, ठीक है। उसके बाद में एक ऐप बना लेता हूँ मैं। आई एम यूजिंग दी कर्सर्स ऑटो कंप्लीट टू सेव सम टाइम हियर, ठीक है। उसके बाद में मैं बोलता हूँ app.get, यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रीम, जहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेट इंटरवल करता हूँ। सेट इंटरवल आई से कॉन्स्ट इंटरवल इक्वल टू सेट इंटरवल। तो दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग दी SSE, सर्वर सेंट इवेंट, ठीक है। तो एवरी 1 सेकेंड आई वांट टू स्ट्रीम सम मैसेज। तो मैं बोलता हूँ काउंट, यहाँ पे ऊपर में मैं आई डिक्लेयर वन काउंट वेरिएबल, काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि इफ काउंट अगर 10 है तो भाई क्लियर कर दो, ठीक है। नहीं तो रेस्पॉन्स डॉट राइट और काउंट को बढ़ाते जाना और डेटा में भेजते जाना, ठीक है। एंड भी देना है, ठीक है। अगर एंड देना है तो एंड भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिंपल सा कोड लिखा है। अगेन यहाँ पे मैंने AI वगैरह कुछ नहीं यूज किया है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज SSE। यहाँ उसको बोलते हैं SSE, जो क्या होता है, सर्वर सेंट इवेंट्स, ठीक है। इट इज अ प्रोटोकॉल टू सेंड दी मैसेजेस इन चंक्स, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्स डॉट राइट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मेरा डेटा आ रहा है, डेटा कब आएगा, एवरी 1 सेकेंड में मेरा डेटा आएगा और 10 तक का डेटा वो भेजेगा, ठीक है। तो अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। अच्छा, उसके पहले मुझे एप्लीकेशन स्टार्ट भी तो करना होगा, ठीक है। मैंने स्टार्ट कर लिया है एप्लीकेशन एंड आई वांट टू से नोड वॉच में कर देता हूँ index.js, वॉच मोड में चला लेता हूँ। Now I go to HTTP localhost 3000 और यहाँ पे स्ट्रीम था। स्ट्रीम जैसे ही मैंने सेंड मारा, देखो एवरी 1 सेकेंड में वो जा रहा है डेटा, राइट। इफ यू सी हियर, है ना, ये कुछ गड़बड़ कर दिया इसने यहाँ पे। रिस्पॉन्स डॉट एरर, अच्छा अनहैंडल्ड एरर आ गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राइट आफ्टर एंड। अच्छा, एंड पे राइट नहीं कर सकता हूँ मैं। इंटरेस्टिंग। यहाँ पे डेटा मैंने लिखा है यहाँ पे, जा रहा है डेटा 1 2 3 स्ट्रीमिंग हो रहा है ना। लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ था। अच्छा, अभी नहीं हुआ। ओके, ऑलराइट, फॉर सम रीजन कुछ गड़बड़ हुआ था, ठीक है। अच्छा, अभी भी हुआ है। यस यस, एंड स्ट्रीम आफ्टर, अच्छा 29 पे हो रहा है। हाँ, मुझे यहाँ नहीं करना चाहिए स्ट्रीमिंग। ओके ओके, माय बैड, वेट अ मिनट। तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे होना चाहिए था स्ट्रीमिंग, है ना। तो दैट्स इट, ओके, आई थिंक दैट वाज द मिस्टेक।
तो दोबारा चला देता हूं इसको। 3 4 5 6 7 8 9 10 कनेक्शन क्लोज हो गया, अभी प्रॉब्लम नहीं आया, राइट। तो यहाँ पे आप ना कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने डेटा दिया है, तो डेटा के बाद में मैं बोलता हूँ स्ट्रीम मैसेज, ठीक है। तो दोबारा मैं जब भेजता हूँ तो 1 स्ट्रीम मैसेज, सेकंड स्ट्रीम मैसेज, तो चंक में स्ट्रीम हो रहा है, राइट। तो सेम थिंग वी आर प्लानिंग टू अचीव हियर। तो एक और काम करता हूँ ना, मैं इसको भी ले लेता हूँ, इसको कॉपी करके आई एम गोइंग टू कॉल द चैट वाला एंड पॉइंट, मतलब यहाँ पे चैट एंड पॉइंट में डिफाइन करने वाला हूँ। तो चैट में क्या होगा कि मैं काउंट वगैरह निकाल देता हूँ। बेसिकली आई डू नॉट वांट काउंट, आई एम गोइंग टू टेक अ मैसेज। तो कॉन्स्ट क्वेश्चन इक्वल टू क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन को मैं फॉर अवेट ऑफ क्वेश्चन रेस्पॉन्स डॉट राइट, ठीक है। तो ये सब करने के बाद में मैं बोलता हूँ रेस्पॉन्स डॉट एंड, ठीक है। तो ये चैट कहां से आएगा, मेरा स्ट्रीमिंग से आएगा। मैंने ऑलरेडी स्ट्रीमिंग दिया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको स्टार बोल के दिया है और यहाँ पे ईल्ड दिया है, ठीक है। तो जब भी मैं ये ईल्ड करता हूं तो यहाँ पे स्ट्रीमिंग रिसीव होगा, राइट। तो ये स्ट्रीमिंग जैसे ही रिसीव होता है, तो ये चंक रिसीव होता है, तो ये चंक मुझे पोस्टमैन में मिलेगा, आई मीन ये चंक मुझे एपीआई में के रेस्पॉन्स में मिलेगा, है ना। तो लेट मी हिट द चैट एंड पॉइंट नाउ। अच्छा, चैट में गड़बड़ हो गया है क्योंकि मैंने ये नहीं दिया है, क्वेरी नहीं दिया है। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड रिजर्व वर्ड, ठीक है, आई गॉट इट। तो मुझे क्या करना चाहिए कि अगर क्वेश्चन नहीं है कुछ, तो इफ देर इज नो क्वेश्चन देन रिटर्न समथिंग, रेस्पॉन्स डॉट जेसन, response dot error, response dot json dot, या तो मैं एक काम करता हूं ना, $400 क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम आ गया है, अनएक्सपेक्टेड रिजर्व वर्ड। अच्छा, अवेट, अच्छा, आई मेड अ वेरी बिग मिस्टेक। streaming.js, अच्छा यहाँ पे वो भी प्रॉब्लम है, आई थिंक आई शुड मेक इट streaming.js, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं 500 इंटरनल सर्वर एरर। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक आई एम नॉट पासिंग एनीथिंग, राइट, आई एम एन इडियट। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पास करना चाहिए, राइट। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट क्वेश्चन इक्वल टू हु आर यू, क्या बोला उसने, इंटरनल सर्वर एरर, कुछ गड़बड़ आ गया है। चंक आर्ग्यूमेंट मस्ट बी इंस्टेंशिएटेड बफर, ओके, कुछ गड़बड़ किया उसने, एक मिनट, हाँ, आई थिंक आई मेड अ मेस ऑफ इट, होता है। सबसे पहले ना ये मैं केसी और मैं बोलता हूँ CLG, ये क्वेश्चन जो आया है इसको प्रिंट करता है बराबर। Who are you, ये क्वेश्चन प्रिंट किया इसने बराबर, ठीक है। तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसको खोल देते हैं, तो इसको बोलते हैं फॉर अवेट चंक ऑफ
क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक आई गॉट द प्रॉब्लम। थिंक आई गॉट द प्रॉब्लम, बट एक और बार ट्राई करते हैं इसको। क्या बोला उसने? चंक नॉट डिफाइंड। इंटरेस्टिंग। चंक नॉट डिफाइंड। ओ माय गॉड, कितना बड़ा बेवकूफ हूं मैं। इसका वेरिएबल का नाम मैंने डिफाइन नहीं किया, इसीलिए उसने प्रॉब्लम थ्रो कर दिया। ठीक है, अभी आई थिंक इट शुड वर्क फाइन। देखो आ गया, चंकिंग में आया मैसेज, है ना? तो दिस इज व्हाट इज चंकिंग। यू सी, देखो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन में जो बोल रहा था ना, ऐसा होता है। इट इज कंटिन्यूअसली प्रेडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड। अभी भी आ रहा है, एक्चुअली अभी भी आ रहा है। इतने सारे इवेंट्स स्ट्रीम हो रहे हैं, खत्म नहीं हुआ है अभी भी, अभी हुआ है खत्म। 200 ओके, है ना? तो अगर आप ये सारे के सारे मैसेजेस देखते हो तो ये स्ट्रीम हुआ, राइट? तो दिस इज हाउ स्ट्रीमिंग वर्क्स, है ना? और इसको बोला जाता है सर्वर सेंट इवेंट्स, जो मैंने अभी दिखाया है आपको। इसको बोला जाता है सर्वर सेंट इवेंट्स, SSE। सर्वर सेंट इवेंट्स कब यूज होते हैं? जैसे आप वेब एप्लीकेशन में यूज कर रहे हो, तो आपकी वेब एप्लीकेशन में इट शुड रिटर्न यू द चंक्ड रिस्पॉन्सेस, है ना? इट शुड रिटर्न यू द रिस्पॉन्सेस प्रोग्रेसिव रिस्पॉन्सेस। तो उसलिए ये सर्वर सेंट इवेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे। आई होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव हुआ होगा। स्ट्रीमिंग के बारे में मैं थोड़ा सा ज्यादा ही डिटेल में बताना चाहता था कि दैट इज व्हाई आई हैव डेडिकेटेड दिस वीडियो टू स्ट्रीमिंग अलोन। ठीक है, होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको कुछ और चीजें चाहिए तो मुझे पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको डेफिनेटली फायदा होगा। मैं फ्री में सरल भाषा में सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। AI इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर आप अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत सिंपल तरीके से करोगे तो AI इज वेरी वेरी इजी। और Node.js का मैं फैन हूँ। ठीक है, आई एम अ फैन ऑफ Node.js, इसीलिए आई प्रेफर डूइंग थिंग्स इन Node.js। ठीक है, तो अगर आप भी Node.js के फैन हो और AI सीखना चाहते हो तो ये सीरीज फॉलो कीजिए, मेरा चैनल फॉलो कीजिए। ठीक है, until I come up with my next video, take care, bye, happy coding.